नानू राम जी बोलिए ना बिल्कुल भी। इस समय हम कटरा में खड़े हैं और अगर हम बात करें तो नववर्ष को लेकर कटरा में काफी भीड़ होती है और काफी श्रद्धालु नए साल में माता रानी के दरबार में दर्शनों के लिए आते हैं, क्योंकि कहा जाता है जो भी नए साल में नववर्ष में माता रानी के दरबार में दर्शनों के लिए नमस्तक होते हैं उनका पूरा साल भाग्य हो जाता है, भाग्य उनका उदय हो जाता है और पूरा साल माता रानी की कृपा उन पर बनी रहती है। और सबसे बड़ी बात, कटरा में अगर लंगरों की बात करें तो नववर्ष के दौरान लंगर भी काफी लगाए जाते हैं, लेकिन कई लंगरों में आपने देखा होगा, हम आपको बताते रहते हैं, काफी कचरा फैला कर जाते हैं और फिर हमारी खबर के बाद वो कचरा उठाया जाता है। लेकिन हम कटरा में आज एक ऐसा लंगर दिखाने जा रहे हैं आपको। राजेश जैन जी का लंगर है, माँ वैष्णो देवी फाउंडेशन जी का ये लंगर है, माता रानी के नाम का ये लंगर है और यहाँ पर श्रद्धालुओं को पूरी सुविधा मिलती है, खाने से लेकर दवाइयों तक, रहने की सुविधा भी यहाँ पर मिलती है। एक लंगर नहीं, कम से कम 4 लंगर ये कटरा में लगाए जाते हैं। और 31 दिसंबर की बात करें, 31 दिसंबर पर मनी लाडला जी आकर यहाँ पर माता रानी का गुणगान करेंगे। सबसे पहले आप लंगर की ये तस्वीरें देखिए। पूरी भी दिखाओ जी, पूरी भी सीखेंगे। तो अगर हम बात करें, सबसे पहले देखिए कि यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर हलवा, पूड़ी और कुछ नहीं है यहाँ पर जो श्रद्धालुओं के लिए परोसा नहीं जा रहा है। ये आप देखिए, यहाँ पर देखिए किस तरीके से जो श्रद्धालु हैं लाइनों में लगे हैं और पूरे अनुशासन के साथ यहाँ पर लंगर का सेवन कर रहे हैं। हमारे साथ राजेश जैन जी हैं, ये पूरी जानकारी देंगे। सबसे पहले आपको जय माता दी। जय माता दी आशीष जी। जय माता। राजेश जी कब से लंगर लगा रहे हैं और कौन सा लंगर है ये बताएं। आशीष जी, सबसे पहले तो आपका जम्मू ट्रिब्यून का स्वागत है और मैं बता दूं, माँ वैष्णो देवी इंटरनेशनल फाउंडेशन के सभी ब्रांचों के सहयोग से, सभी दानदाताओं के सहयोग से, सभी भक्तों के सहयोग से ये लंगर चलता है और ये महामाई की कृपा से हम कटरा में पिछले 15 वर्षों की भांति हर वर्ष लंगर लगाते हैं और प्रशासन के सहयोग से, श्राइन बोर्ड के सहयोग से, कटरा के हर आदमी के सहयोग से, प्रेस क्लब कटरा के सहयोग से, सभी प्रेस के साथियों के सहयोग से और सभी दानदाताओं के सहयोग से ये 16वां लंगर 29 दिसंबर, 30 दिसंबर, 31 दिसंबर व 1 जनवरी 2026 को ये लंगर 3 स्थानों पर लगता है। पहला जो लंगर है दुर्गा एजेंसी होटल के प्रांगण में रेलवे स्टेशन पे और दूसरा उधमपुर रोड दुर्गा भवन में। तीसरा जो लंगर है 31 व 1 तारीख को प्राचीन जो भूमिका मंदिर है उसमें लगाया जाएगा, 31 और 1 तारीख को। जहाँ तक जैसे आपने कहा भी रहने का प्रबंध सिर्फ जो हमारे ब्रांचों के लोग आते हैं उन्हीं के लिए व्यवस्था हो पाती है, क्योंकि वो भी हज़ारों की संख्या में आते हैं, लगभग 18 से 20 होटल हो पाते हैं। और रही बात खाने की तो महामाई ने कृपा करके जी टोटली देसी घी का भंडारा है जी, और जितना भी चावल है और है हर चीज़, हर व्यंजन, वो 56 भोग माता का यहाँ तैयार होता है तीनों भंडारों में। मेरा सभी से निवेदन, आपके चैनल के माध्यम से निवेदन है, मैं नया वर्ष माँ के संग मनाए। कोई भी यहाँ सर्दी का प्रकोप नहीं है, जैसे कि लोगों के फ़ोन आ रहे हैं हमारे पास, जैन साहब ठंड है, कोई ठंड नहीं है, कोई जैकेट ही पहन रखी है हमने, कोई टोपी नहीं ओढ़ रखी, कोई दस्ताने नहीं है। आप यहाँ पे नया साल आए, हमारी पूरी टीम, हमारे सभी साथी आपके स्वागत के लिए खड़े हैं। आपसे निवेदन है, करबद्ध निवेदन करते हैं सभी, आप लंगर में आए, प्रसाद लेके जाएं, अपनी सेवा देके जाएं, अपनी सेवा लेके जाएं। जैन साहब, सबसे बड़ा सवाल है कि यहाँ पर हर लोग अपनी सोचते हैं, कैसे मन में आया है कि एक माता रानी के दरबार में ही, वो भी एक लंगर नहीं, विशाल 4-5 लंगर आप यहाँ पर लगवाते हैं। और अगर हम बात करें, जैसे हमने न्यूज़ करने के पहले ही बताया कि लंगर वाले काफ़ी यहाँ पर कचरा फैला के जाते हैं, और अगर आपके लंगरों की बात करें तो एकदम स्वच्छता बनाए रखी होती है आपने, तो किस तरीके से? पहली बात तो आशीष जी, मैं जाता कहूँगा, मुझे सबको होता है, हमारे नोटिस में नहीं है, पहली बात को कचरा फैलाता है,
क्योंकि जितने भी सारे लंगर वाले आते हैं सभी सफाई का ध्यान रखते हैं। हो जाता है इंसान कभी किसी भी गलती हो जाती है तो कोई बात नहीं, सफाई इंसान अपनी गलती से नहीं करता। रही बात, सभी स्वच्छता से काम करते हैं। रही बात, आपने कभी लंगर की शुरुआत कैसे हुई, 2004 में जब हम यहाँ पहली बार आया था तो साथियों के साथ वापसी में जब गुलशन कुमार जी का भंडारा देखा तो हमारे मन में भी आया क्यों ना हम भंडारा लगाएं। तो 2010 से माँ वैष्णो देवी इंटरनेशनल फाउंडेशन का हमने गठन किया। तो उस समय से ही ये कारोबार जुड़ता आ रहा है और इस समय पूरे देश विदेश में ट्रस्ट की 73 ब्रांचेज हैं। और 31 तारीख को मेरे छोटे भाई माँ के लाडला मनी लाडला जी हमारे साथ और बब्बू जी चावला महारानी का रंग बिखेरेंगे। मेरा निवेदन है भी सभी माँ के कार्यक्रम में आए, प्रसाद लें। देसी घी का प्रसाद आप लोगों के लिए बना हुआ है। दवाइयों का कैंप लगा हुआ है दुर्गा भवन में, हर तरह की दवाइयाँ उपलब्ध है। इमरजेंसी किसी को चाहिए, ज़्यादा इमरजेंसी तो हॉस्पिटल में जाना पड़ता है। आशीष जी, रास्ते की दवाइयाँ हैं, कोई बुखार की है, दस्त की है, उल्टी की है। कुल मिला के श्रद्धालुओं को हर किस्म की यहाँ पर फैसिलिटी जो है श्रद्धालुओं को प्रोवाइड किया। बिल्कुल, किसी किस्म की कोई परेशानी ना, प्रयास कर रहे हैं, प्रयास पूरा किया जाता है। माता रानी के दरबार किसी को किया नहीं जाता, 100% प्रयास करना फर्ज है, प्रयास किया जा रहा है। तो ये आपकी सब टीम है यहाँ पर जो है, बिल्कुल टीम है सर। कितने भाग्यशाली मानते हैं आप? हम अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानते हैं। माँ भगवती का आशीर्वाद हमारी संस्था को मिला है और हमारा भी यही मानना है आपकी तरह कि ये कटरा शहर है, यहाँ माँ दुर्गा साक्षात विराजमान है। इसको साफ सुंदर बनाए रखना हम सभी की जिम्मेवारी है। और मैं मीडिया के माध्यम से कटरा शहर के वासियों का भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि वो हमें हर भंडारे में पूरा सहयोग, पूरा मार्गदर्शन हमारा करते हैं। और आप लोगों का भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि मीडिया है जो पूरा प्रचार प्रसार करती है और हमारे भंडारे को पूरा सहयोग और विश्वास आप लोगों का मिलता रहा, इसके लिए धन्यवाद ही हैं आपके। और कटरा वासियों से भी निवेदन है कि वो माता की चौकी में आए। 31 दिसंबर को कार्यक्रम होगा, श्रद्धा MH1 पर लाइव होगा और माँ का आशीर्वाद का प्राप्त करें और यह भंडारे का भी प्रसाद जरूर ग्रहण करें। धन्यवाद, जय माता दी। तो ये सब उनकी टीम है, ये देख सकते हैं कि ये सब टीम है जो कि ये सभी टीम है। 24 हम यहाँ पर देख रहे थे कि 20 दिसंबर से ही यहाँ पर 15 से 16-17 दिसंबर से ही यहाँ पर जो तैयारियां हैं यहाँ पर लगातार शुरू हो चुकी थी। यहाँ पर अगर हम सजावट की बात करें तो उसमें भी कोई कमी नहीं है। अगर हम किसी भी चीज़ की बात करें, तो यहाँ पर किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें तो ऐसे बड़े कम लोग होते हैं जो 4 के 5 दिन यहाँ पर माता रानी के दरबार में बेस कैंप कटरा में जो लंगर लगाते हैं, और इतना विशाल लंगर और वो इतना स्वच्छ लंगर। आप अगर कटरा आ रहे हैं, कोई भी श्रद्धालु कटरा आ रहा है तो रेलवे रोड पर जरूर माँ वैष्णो देवी इंटरनेशनल फाउंडेशन का जो 16वां भंडारा है उसे जरूर चख कर जाएं। अगर आपने किसी ने इनका भंडारा चखा है तो कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं कि कैसा लगा इनका भंडारा। अगर नहीं तो आप यहाँ पर आए, इनके भंडारे में जरूर आए। और सबसे बड़ी बात, नए साल में माता रानी के दरबार में दर्शनों के लिए जरूर आए, क्योंकि कहा जाता है नए साल में जो भी श्रद्धालु माता रानी के दरबार में दर्शनों के लिए पहुंचते हैं उनका जो भाग्य है वो उदय हो जाता है और माता रानी उनकी सारी मनोकामना पूर्ण करती है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। मैं आपके साथ आशीष शर्मा, जम्मू ट्रिब्यून कटरा से। जय माता दी।